Now next come to the seventh. We have given cot theta is equal to 7 by 8 and evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta over 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Now again we have given cot theta is 7 by 8, तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर. ठीक है, ऐसे होता है ना, cot is base by perpendicular, सॉरी cot is base by perpendicular. So again ये रेशियो गिवन है, you can say base 7x perpendicular 8x. So by Pythagoras theorem h square is equals to p square plus b square. h square is equal to ये बन गया 64x square इसका, और इसका करेंगे तो 49x square. So h square is what? This is a 113x square. So what is h from here? x बाहर आ जाएगा, रूट में रह गया 113. This is a hypotenuse. ठीक है. Now first part है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta over 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. अच्छा, आगे चल के जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को हम एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए क्योंकि हमें नहीं पता ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं. अगर आपने जनरल इंट्रोडक्शन देख ली है फिर तो चलो आपको पता होगा, सारे जो इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स हैं अगर आपने वो देख लिए हैं फिर तो आपको पता है. लेकिन अगर किसी बच्चे ने अगर अभी जैसे थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, साइन कॉस टैन क्या होता है, वो पढ़ने के बाद एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर दी, तो उसको वो जो सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का वो समझ में नहीं आएगा, वो फर्स्ट मेथड से ही करेगा. तो पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करता हूँ, फिर सेकंड मेथड से सॉल्व करूँगा. तो अभी फर्स्ट मेथड चलने जा रहा है. 1 प्लस साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ओवर 1 प्लस कॉस का फार्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज 1 माइनस बेस बाय हाइपोटेन्यूज. अच्छा, ये a प्लस बी ए माइनस बी टाइप फॉर्म बन गई, तो दैट इज़ कॉल्ड ए स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर. ठीक है, यहाँ पे भी 1 का स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर. अगर मैं इसमें एलसीएम करूँ यू विल गेट एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर होल डिवाइड बाई, इसमें भी अगर एलसीएम करें डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे भी आएगा एच स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई एच स्क्वेयर. ठीक है, एच स्क्वेयर वैसे कट गया. अब जो वैल्यूज़ बचती हैं उसमें पुट कर देते हैं. एच स्क्वेयर की वैल्यू ये रही 113x स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर, पी 8x है स्क्वेयर करके 64x स्क्वेयर ओवर एच कितना है 113x स्क्वेयर माइनस बेस ये रहा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये बनेगा 49x स्क्वेयर. ठीक है, ऊपर इन दोनों को माइनस किया तो 49x स्क्वेयर, नीचे इन दोनों को माइनस किया तो 64x स्क्वेयर, ये कट गया तो 49 बाई 64. ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया. नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, कॉट स्क्वेयर थीटा. कॉट स्क्वेयर थीटा, अब आप एक बात समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम जैसे कॉट स्क्वेयर थीटा लिखें या कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखें, दोनों सेम है, दिस इज़ ट्रू. ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर होगा. ठीक है जी. हाँ, लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि कॉट थीटा स्क्वायर और इसको अगर हम लिख दें कॉट थीटा स्क्वायर तो ये गलत है. ठीक है, अगर एंगल का ऑलरेडी स्क्वायर हमें करके दिया गया है, ठीक है, अगर हमें एंगल का स्क्वायर ऑलरेडी करके दिया जाता है तो हम उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर स्क्वायर सिर्फ रेशियो के ऊपर है तो आप कॉट थीटा होल स्क्वायर बना दो, स्क्वायर थीटा पे नहीं आएगा, कॉट पे ही आएगा. लेकिन अगर स्क्वायर ऑलरेडी एंगल के ऊपर कभी दिया जाएगा तो आप उसको होल स्क्वायर नहीं कर सकते. वैसे तो 10th क्लास में ऐसे वाला कंटेंट बहुत कम दिया जाएगा, 0.1% चांस है कि कभी ऐसा लिखा आपको नज़र आएगा क्लास 10 में. 11th में तो चलो हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, तब तक तो हमारा ब्रेन का लेवल भी डेवलप हो जाता है, हम ट्रिग्नोमेट्री को और अच्छे से समझ सकते हैं. बट अभी के लिए हमें ऐसा वाला नज़र ही नहीं आएगा. ठीक है, हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं.
तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर। अब कॉट की जो वैल्यू है वो तो हमें गिवन है 7/8, तो ये तो सीधा ही हो गया 7/8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 49/64। ये आंसर आ गया। अब इस पे आ जाता हूँ फर्स्ट पार्ट को। अगर मैं मेथड 2 से सॉल्व करता, फर्स्ट पार्ट बाय मेथड 2, ऊपर लिखा था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। देखो अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बीच में यूज़ करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए, और सेकंड मेथड आपको तभी समझ में आएगा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ लेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है वो जो जर्नल इंट्रोडक्शन में बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर आपने वो सारे अच्छे से कर लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये बना आपका a + b इंटू a - b a², 1 का स्क्वायर 1 माइनस b², तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अभी हमने बताया आप इसको साइन थीटा होल स्क्वायर लिखो या साइन स्क्वायर थीटा लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये भी सेम ऐसे ही बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेथड 2 को स्किप कर सकते हैं। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कॉस बाय साइन बनता है कॉट, अब क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो ये कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है ना, कॉस डिवाइड बाय साइन इज कॉल्ड कॉट थीटा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, स्क्वायर करेंगे तो 7/8 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 49/64। ठीक है, आई होप दिस वन इज़ क्लियर। अगर नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपने आइडेंटिटीज़ के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है। जब आप आइडेंटिटीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको सेकंड मेथड जो है वो ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड ऑफ कोर्स पेपर में कभी ऐसे लिखा तो आता नहीं है कि इसको इस मेथड से नहीं करना है, इस मेथड से सॉल्व करना है। वहाँ पे तो जस्ट स्टेटमेंट आएगी, आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, बस आपको उसको सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 8th we have given 3 cot a, 3 cot a is equals to 4. So what is cot a from here? 4/3। और cot क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो फिर से वही काम कि बेस इज इक्वल्स टू 4x एंड परपेंडिकुलर इज 3x। सो बाय PGT पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, h हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, बेस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर, h स्क्वायर इज 25x स्क्वायर, तो स्क्वायर का रूट बना दो, 25 का 5, x स्क्वायर का x, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5x। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये टर्म इसके इक्वल है। तो LHS क्या है इसमें? LHS इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब tan a क्या होता है? चलो tan a फाइंड आउट करें यहाँ पे पहले। tan a परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3x, बेस इज 4x, ये कट गया तो 3/4। तो tan स्क्वायर a का मतलब है जो tan a की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। सो दिस इज 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 9/16। एलसीएम करो इसमें, ये बनेगा 16 माइनस 9 ओवर 16 प्लस 9। ठीक है, दोनों का एलसीएम जो है वो 16 आएगा, 16 को कट कर देगा, जो न्यूमिनेटर्स है वो लिख लिए, तो ये बना 7/25। नाउ कम टू दी RHS राइट साइड, ये है राइट साइड, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, कॉस a की वैल्यू क्या आएगी? चलो यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस a क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, साइन a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज,
बेस कितना है 4x और हाइपोटेन्यूज 5x, डिवाइड करेंगे तो 4/5 रह गया, माइनस p/h, p3h5 तो 3/5 x कट गया, ये बनेगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। और इसमें 25 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 16 माइनस 9 विच इज़ इक्वल्स टू 7/25, ठीक है जी। सो ये 8th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B tan A गिवन है। ओके, तो इसमें हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें B पे 90 है, राइट एंगल एट B, A और ये रहा C, ठीक है। ये ट्राइंगल बन गया। अब हमें tan A गिवन है 1/√3। अच्छा, इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक सेकंड एक्सरसाइज जब हम पढ़ लेंगे तो tan A की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 1/√3 कहाँ पे आती है, उसके हिसाब से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। एक जनरल मेथड जो अभी हम कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो A से देखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन वी हैव गिवन tan A 1/√3, tan A का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा, A के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो गया BC विच इज़ कॉल्ड 1x, और बेस क्या है, ये साथ वाला बेस है AB विच इज़ इक्वल्स टू √3x, ठीक है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वेयर इज इक्वल्स टू b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये परपेंडिकुलर है, 1 का स्क्वायर 1, x का x स्क्वायर, ये बेस है, इसका स्क्वायर करना है √3 का 3, x का x स्क्वायर, टोटल हो गया 4x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड h स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आएगी 4x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 2x। और हाइपोटेन्यूज क्या है इसके सामने वाला, ये रहा 2x, ये 1x था, ये √3x था। तो अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हम देखें पहले हमें चाहिए क्या क्या। हमें साइन ए, कॉस ए, साइन सी, ये सब वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन ए, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया 1x, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला 2x, ये कट गया तो 1/2। एक हमें चाहिए कॉस सी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो बेसिक फार्मूलाज है वो थोड़ी ना बदलेंगे, वो तो सेम ही रहेंगे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, जो कुछ भी है। तो सी के हिसाब से देखना है, तो सी का बेस ये इसके साथ वाला 1x, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला 2x, x कट गया 1/2। फिर हमें चाहिए कॉस ए, फॉर्मूला इज सेम, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज 2x, ए का बेस ए के साथ वाला, ठीक है ना, ए के हिसाब से बेस साथ वाला √3x, x कट गया √3/2। अब साइन सी फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही वाला 2x, सी के हिसाब से बेस ये साथ वाला 1x, x कट गया तो परपेंडिकुलर लिखना है ना, सी का परपेंडिकुलर सामने वाला आएगा, सी के सामने ये वाला √3x, तो ये बना √3/2, ठीक है। अब मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू ये ऊपर रही 1/2, कॉस सी 1/2, कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2, ठीक है। 1/2 इंटू 1/2 बना 1/4, प्लस √3 को √3 से किया 3, 2 2 ज़ा 4, टोटल ये नीचे 4 आ गया, ऊपर भी देखो एलसीएम करके 4 आ जाएगा, 4 ने 4 को कट किया 1 आंसर। बस हमें ये वैल्यूज़ चाहिए थी, वो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रख ली हैं। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कॉस ए की वैल्यू ये रही
√3/2, कॉस ई की वैल्यू 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/2, साइन सी की वैल्यू √3/2। तो देखो ये कितना बना, ये आपका बन गया √3 × 1, √3/2 2 ज़ा 4, ये भी √3/4। अच्छा, ये इस दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, आंसर इज 0। नेक्स्ट कम टू द 10th। इन दिस केस वी हैव गिवन PQR ट्राइंगल है जिसमें Q पे 90 बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल Q पे 90 बना दिया, ठीक है। ये P, ये R, PQ की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5। अच्छा, PR और QR, PR और QR को मिला के 25 गिवन है। PR प्लस QR इज़ टोटल इज़ 25। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट से अगर इसको हम x मान लें तो ये 25 माइनस x हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के 25 बन जाएगा, x कट जाएगा तो 25 आ गया। सो सोल्यूशन, लेट QR इज x, देयरफॉर PR प्लस x इज 25, ठीक है। तो PR की वैल्यू कितनी आई? 25 माइनस x, और PQ तो हमें डायरेक्टली गिवन है। नाउ बाय PGD पाइथागोरस अप्लाई करें इसमें, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू 25 माइनस x स्क्वायर, PQ कितना है इसमें 5, और QR की वैल्यू x। ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म दोनों साइड सेम है, ठीक है। ये आपका बन गया -50x, और ये बन गया 625, 25 का स्क्वायर 625, और ये है 25 एज इट इज़। तो -50x एज इट इज़ 25, और ये 625 इधर जाके माइनस हो गया, ये बना -600, यहाँ पे -50x, ये कट गया, x की वैल्यू 600/50, ये कट गया, इसको डिवाइड किया तो 12। तो मतलब आपको x मिल गया 12, ठीक है। x मिल गया मतलब आपको QR मिल गया, देयरफॉर QR इज़ 12 सेंटीमीटर एंड PR इज़ 25 माइनस x की जगह 12 आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सारी वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए साइन P, कॉस P, tan P। साइन P, तो फॉर्मूला इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। P के हिसाब से परपेंडिकुलर ये सामने वाला मतलब x, या फिर जिसको बोलते हैं QR, और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने मतलब PR। सो व्हाट इज़ QR? ये देखो आपने फाइंड आउट किया 12 ओवर PR कितना है 13। उसके बाद आ जाओ cos P, फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेन्यूज, P का बेस ये साथ वाला 5, और हाइपोटेन्यूज ये PR इज़ 13। फिर आपको फाइंड आउट करना है tan P, परपेंडिकुलर बाय बेस, P का परपेंडिकुलर सामने वाला QR मतलब 12, और बेस साथ वाला मतलब 5। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। द नेक्स्ट वी आर हैविंग सम ट्रू फॉल्स। वैसे ये बहुत अनइम्पॉर्टेंट से ट्रू फॉल्स हैं, पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं, कभी कभार ही है कोई एक आध इसमें से अगर पूछा जाए, अदरवाइज़ ये नहीं देखने को मिलेंगे। फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सरसाइज हम इनको सॉल्व कर लेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। अच्छा, tan के साथ A एंगल गिवन है, A की जगह एंगल कोई भी हो सकता है, tan A, tan B, tan P, tan थीटा, है ना। कुछ भी पूछा जाए, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होता है? इसका आंसर तो देखो यहीं से मिल गया। ये देखो tan P की वैल्यू 12/5 आई, और 12/5 को अगर हम कट करेंगे, मतलब 12 को 5 से कट करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 2.4 आंसर आएगा। इसका मतलब कि tan के साथ कोई एंगल लगाने से आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, ऐसा कहना गलत है। तो इसकी जस्टिफिकेशन आप ऐसे दे सकते हो। पहली चीज़ कि इसका आंसर फॉल्स है,
दिस इज़ फॉल्स। जस्टिफाई कैसे करेंगे? लेट अस से ये है एंगल ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, ठीक है। तो अगर हम ऐसे लिखें कि ये साइड 12 है, ये 5 है, बाय पाइथागोरस दिस विल बी 13, ठीक है ना। पाइथागोरस से ये 13 आई, ये देखो ये 5 था, ये 12 निकला था, ये 13 निकला था। तो अगर हम इसको ए मान लें, एंगल ए, मतलब ये एक ट्राइंगल है जिसमें यहाँ पे एंगल ए है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं tan ए इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज़ ग्रेटर देन 1, विच इज़ ग्रेटर देन 1। ये जस्टिफिकेशन होगी। हमें बहुत लंबी चौड़ी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है, एक लाइन, एक दो तीन लाइंस में हमें जस्टिफाई कर देना है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, या फिर ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। कि जैसे इसने कहा कि tan ऑफ समथिंग, मतलब tan ए tan थीटा हमेशा 1 से कम है, तो ये गलत है। हमने देखा tan ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे लिखा जाता है कि सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है क्या? तो हमें पता है सीकेंट ए क्या होता है। अच्छा, इसका आंसर ट्रू है। क्यों ट्रू है? बिकॉज सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। हम ऐसा करते हैं, हमने सीकेंट ए लिखा 12/5, तो सीकेंट का फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 12 का, अच्छा यहाँ से आपको पता है हाइपोटेन्यूज को 12x लिखेंगे, बेस को 5x लिखेंगे, ठीक है ना। रेशियो को हटाने के लिए x लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की इस तरह से, और ये बन गया 25x² प्लस p², ये इसमें से माइनस होगा 119x², स्क्वायर का रूट करेंगे, x तो रूट से बाहर आ जाएगा 119, और ये रहा p। मतलब कि ये वैल्यू पॉसिबल है कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा बने, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा बने जिसमें यहाँ पे मान लो एंगल ए हो, ठीक है, बेस इसका हो जाए 5, हाइपोटेन्यूज हो जाए 12 और परपेंडिकुलर हो जाए √119, ये एंगल ए है, तो बिल्कुल इसमें सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 आ जाएगी, इसलिए ये ट्रू हो गया। तो परपेंडिकुलर ये हो जाए, हाइपोटेन्यूज और बेस ये हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। सो विच इज़ पॉसिबल, hence given statement is true. Now cos A is an abbreviation used for cosecant of angle A, ये तो गलत है, ये तो जस्ट एक लाइन का आंसर है इसका। This is false because cos A is used for cosine, ये जस्टिफिकेशन होगी, cosine of angle A. Cos A is not a cosecant, this is cosine. Cot A is a product of cot and A, wrong. This is also false because cot A is used for cotangent of angle A. This is not a product. कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो, जैसे साइन ए कॉस ए, ये साइन इंटू ए नहीं होता, ये साइन ऑफ ए पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है साइन ऑफ एंगल ए। अगर मुझे लिखा मिले कॉस ए, दैट विल बी, जिसको हम कहते हैं ना, दैट विल बी रेड एज अ कोसाइन ऑफ एंगल ए, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट, साइन थीटा 4/3 हो सकता है, ये फॉल्स है बिकॉज, अच्छा आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। 10th क्लास में इतना रीज़न चलेगा। वैसे साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, सही वाली जो वैल्यू है और लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें कि साइन थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 तो भी चलेगा 10th क्लास तक। ये पहली जस्टिफिकेशन हो गई। दूसरी जस्टिफिकेशन आप ये कह देखो ना, ये 4/3 करके 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग 1 से बड़ी हो गई। हमने कहा साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए फॉल्स है। मेथड 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज़ 4/3, साइन का फॉर्मूला आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 4x, हाइपोटेन्यूज 3x। क्या ऐसा कभी हो सकता है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से कम हो ही नहीं सकता।
बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज hypotenuse is always longest side, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो मैंने आपको इनके सारे जस्टिफिकेशंस बता दिए हैं। एक बार इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम हम सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।